यहाँ पे आप उसके लिए यहाँ पे हेडिंग केवल डाल दोगे टाइटल के तौर पे, ठीक है। तो जैसे बोल देता हूँ इसका नाम है रिएक्ट कर्ड ऐप, इतना। इसके अलावा हेडर में कुछ भी नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे देखें तो राइट हैंड साइड का कंपार्टमेंट खाली के रखना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इन फ्यूचर 3 लिंक लगा सकते हैं, होम, प्रोफाइल, सेटिंग। और अगर 4 करना चाहो तो 4 हो सकते हैं, होम, प्रोफाइल, सेटिंग और लॉग आउट। तो जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम में जो राइट हैंड साइड पे दिखता है उस तरीके के लिंक हमें चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे वही सेम फेसबुक की स्टाइल में लेफ्ट में भी एक नया बार बनाना है और राइट हैंड साइड पे पूरा डेटा दिखाना है, ठीक। और अब की बार कुछ ऐसा काम करना है कि जैसे कि मुझे क्या करना है, मल्टीपल पेज हमने क्रिएट किए हुए हैं। अगर राउट्स देखें तो अलग अलग पेज में जा रहे हैं। तो अब कहानी आपको कैसे बनानी की, जो पहला पेज आपके पास में होगा तो यहाँ पे जाके हम देखें तो पहला बनाएंगे होम का लिंक लिख के डाल देते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे होम पहला। होम पे अगर हम यहाँ पे क्लिक आउट करें तो यहाँ से क्या करेंगे, अपने पास नेट के थ्रू कोई भी डेटाबेस या कर्ड ऐप जैसा एक बैनर निकालेंगे, एक अच्छा सा फोटो जिसमें डेटाबेस और ये सबको दिखाई पड़ रहा हो, और उसी से रिगार्डेड नीचे प्रोडक्ट के बारे में अपने पास यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन लिख देनी, जैसे एडमिन पैनल और फीचर्स में क्या क्या फीचर्स ऐड कर रखे हैं वो डालना है। तो जब बंदा ऐप खोलेगा तो फर्स्ट टाइम पे ये डेटा दिखाई पड़ेगा, और फिर उसके बाद में फिर वही सेम कहानी अगेन मेरे को यहाँ पे ऐड करनी है, जिसमें से पहला आएगा ऐड डेटा, ठीक। तो ऐड डेटा में इंसर्ट, उसके बाद में अगर देखें तो सेकंड हमारे पास यहाँ पे आएगा व्यू डेटा, और व्यू डेटा वाला जो रिकॉर्ड आपके पास में रहेगा, तो जब डेटा आप व्यू करोगे तो व्यू में जैसे ही आपके पास टेबल की फॉर्मेट में जो डेटा आता है, हर एक रो के आगे एडिट और डिलीट का राउट होना चाहिए। जैसे नहीं व्यू पे क्लिक किया तो सिंगल पेज व्यू पे चले गए, अपडेट पे क्लिक किया तो अपडेट पे चले गए। तो अभी क्या कर रहे थे, अलग अलग उनके राउट्स प्रॉपर लिख रहे थे, तो वो राउट्स खत्म कर देने, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम व्यू डेटा पे जाते हैं तो व्यू डेटा में क्या होगा कि आपके पास टेबल की फॉर्मेट में आ रहा होगा डेटा, तो मान लो कि कुछ ऐसा। और एंड में अगर देखें तो यहाँ पे मैं 3 कंपार्टमेंट डिवाइड कर देता हूँ। इस साइड वाले कंपार्टमेंट में आपका डेटा होगा, और हर एक डेटा के आगे यहाँ पे लिखा होगा व्यू, व्यू, अपडेट और डिलीट, ठीक। और अब कहानी समझो कि अगर मैं व्यू डेटा पे हूँ और अगर मैंने व्यू पे क्लिक किया तो अगला पेज नहीं खुलना चाहिए। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँ सेम इसी के नीचे व्यू का डेटा आ जाए, अपडेट पे क्लिक करूँ तो ये डेटा हट जाए, ये डेटा हट जाए, यही फॉर्म आ जाए, और डिलीट पे क्लिक करूं तो डिलीट होने के बाद अगेन फिर से आपके पास व्यू डेटा के पास मूव कर जाए। केवल इतने लिंक आपको बनाने हैं और पूरा नया प्रोजेक्ट सेटअप करना है, ठीक है। और अगर हम बात करें सेम यही कहानी करने की, गिटहब आपको ऐड कराया था कि नहीं कराया? अभी गिटहब कराया था सर? आपने नहीं कराया? अच्छा, तो कोई नहीं, पहले यही सेम जो प्रोडक्ट वाला डेटा है ये आपको डिजाइन कर देना है। यहाँ पे तो टाइप कर दो ये पूरा का पूरा, और आपके पास में लॉजिक क्लियर है कहाँ क्या लिखना है। तो आपके पास जो अभी आपने लिखा है वो रीडायरेक्ट करने वाला तरीका वो हटा दे रहे, वो जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी है उसको हटाएंगे और उसकी जगह पे आपको यूज करना है यूज नेविगेट वाला पैटर्न। तो अगर देखें तो यहाँ पे आपके पास ये पैटर्न है यूज नेविगेट का, अगर नहीं आपके पास कॉपी पे है तो ये नोट डाउन करो। राउटर, और राउटर में यहाँ लास्ट में ये टॉपिक पड़ा हुआ है, ये पता है ना। अब इसकी कहानी क्या है,
बटन पे क्लिक करें तो वैल्यू कहाँ पहुंचे, ऊपर एड्रेस बार पे, और या फिर ऑटोमेटिक वो वैल्यू एड्रेस बार पे नहीं आपको देनी पड़े, तो उस केस में हम लिखते हैं यूज नेविगेट। तरीका सिंपल है कि जैसे यूज स्टेट लिखते हैं, ऊपर यूज स्टेट अपने आप इंपोर्ट होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे यूज नेविगेट लिख के जैसे ही एंटर मारोगे ऊपर का लाइन अपने आप ऐड हो जाएगा। और इसी में क्या करना है कि ये क्या है, बुक है, रिटर्न में किसके पास डाल देना है, एक वेरिएबल में, और जो भी ये वेरिएबल होगा वो आपको एज ए फंक्शन नीचे यूज करना है, और फंक्शन के अंदर जो भी राउट की वैल्यू आपको अपडेट करानी है वो जैसे मान लो जी मैं यहाँ पे यूज नेविगेट के अकॉर्डिंग का केवल आ रहा हूँ, ठीक। ऑनलाइन में गुरुजी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लेना है, ठीक। नहीं पूछेंगे तो मेरे को यही लगेगा सब लोगों को सब कुछ आता है, ठीक। बस मैं ही सीख के आपको सिखा रहा हूँ, तो जिसके पास डाउट हो तो पूछ लेना, नहीं बाद में आप ही लटकोगे फिर यहाँ पे। अभी अगर देखें तो ये वाला पोर्शन एक्सेस कर लें, और मेरे ख्याल से इंसर्ट तो हमारा चल ही रहा था, तो एक काम कर लेते हैं, पहले ईपीआई रन करा लें। अभी तो मैं कह रहा हूँ ईपीआई चलाई कि नहीं चलाई, आप लोग चलाया, तभी तो मैंने बोला डेटा घर पे रह गया, ठीक। तो यहाँ पे जाए npm रन, और शायद ईपीआई नाम रखा था, npm रन यूजर, पहले ये चलाया, फिर उसके बाद अपने ऐप के पास पहुंच गए, कॉन्टैक्ट ऐप वाले पे हम काम कर रहे थे, इसको एक्सेस कर लेते हैं यहाँ से, साथ के साथ cmd और आपका npm रन npm के साथ इसको चला दिया। अभी ये कर दिया नॉर्मल, तो अब कोशिश ये करेंगे डिजाइन पे थोड़ा फोकस करेंगे, क्योंकि लॉजिक वाला पार्ट हो गया। तो अभी ऐसा कोई पैटर्न आपने भी आज की डेट में लिखना है कि जो आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट में यूज हो जाए, कोई भी ऐप बनवा लो, चाहे मैं फेसबुक बनवाऊं चाहे जीमेल बनवाऊं, मेल क्रिएट करना है मतलब इंसर्ट, मेल दिखाना है तो व्यू, मेल डिलीट करना है तो डिलीट, मेल में जैसे नहीं व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया एडिट करना पड़ता है, तो वो एडिट वाला पैटर्न हो गया आपके पास। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये पैटर्न खोला और इंसर्ट वाला एक्सेस किया, इंसर्ट देखा और व्यू देख लिया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इंसर्ट में जाके अगर कोई भी डेटा हम डालते हैं तो क्लिक करने के बाद डेटा भी यहाँ रहता है और पेज रिलोड भी नहीं होता। तो अब ये चीज अगर मेरे को टैकल करनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर देंगे अपना यूज नेविगेट। यूज नेविगेट लगाने का तरीका, तो मान लो जैसे इंसर्ट पे चले गए, इंसर्ट पे जाने के बाद अपने पास फंक्शन में गए और बट टॉप पे आपको लिखना होगा यूज नेविगेट, ऊपर इंपोर्ट, इसको उठा के क्या करना है, कॉल करना है और डाल देना है जी एक वेरिएबल में, तो बोल देता हूँ उसका नाम यूज nav एंड फॉन्ट। यहाँ पे इंसर्ट किया था तो जहां इंसर्ट किया था उसी के नीचे चले जाएंगे और बोल देंगे जाके यहाँ पे यूज nav, ओपन क्लोज किया और टर्मिनेट कर लो। पहुंचाना कहाँ है, व्यू वाले पे, तो व्यू वाले का राउट एक बार चेक कर लेता है, सीधा सीधा व्यू, और अब ये व्यू हमने यहाँ डाल देना है, अब हो गया। अप्लाई करके देखना है, अभी यहाँ गए पर्सन का डिटेल, माधु जी मैंने अभी अपना ही नाम डाल दिया, पहली और इंसर्ट, सीधा कहाँ भेज रहा है, व्यू पे मेरे साथ राउट चेंज कर दिया ना, क्या हुआ, व्यू ऐप नहीं कुछ तो
एडमिन फर्क तो भी कुछ पढ़ ही नहीं रहा, कुछ भी लिखने जाते हैं। इंसर्ट के साथ व्यू आ रहा है, एक मिनट, इंसर्ट एक डायरेक्टरी पीछे है, क्योंकि ऊपर एड्रेस क्या आ रहा है, इंसर्ट के अंदर में व्यू, तो एक डायरेक्टरी बैठ जाएंगे। और अभी देखो ये काम कर रहा हूँ, सर अगर वहीं पे रीलोड करा रहा हूँ सर, कोड डालने के बाद इंसर्ट के बाद वहीं पे रीलोड हो जाएगा, सेम उसी जगह पे। अगर उसी जगह पे आपको रीलोड कराना है तो फिर एक काम करो कि जो ये डेटा आपने डिजाइन किया हुआ है इसको फॉर्म के अंदर रखो, ये कट करो, इसको यहाँ रखो, फॉर्म हो गया है, ठीक है। फिर इसको यहाँ जाओ तो फॉर्म टैग को क्लोज कर दो और जो भी ये ऑन फिर लिखा हुआ है ये हटा दो और फॉर्म के पास जाओ और लिखो जाके ऑन सबमिट। ऑन सबमिट पे क्या कराना है आपको, ये यार हमको अभी थोड़ा ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट की साइड जाना पड़ जाएगा, तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट की साइड अभी फिलहाल में नहीं घुसेंगे, बस खाली यहाँ से क्या करना है, ये आपको ऊपर मूव कर देना है। वापस आके अगर देख लें तो इंसर्ट में गए, वो अभी ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट के साथ जाना पड़ेगा। जय जी, हमने एक ये लिख दिया, मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर और सिटी में मान लो सिटी लिख दिया, अपने यहाँ पे रिसेट हुआ। अब यहाँ पे व्यू डेटा में गए, नया डेटा आ गया। तो अगर ये करना है तो बस खाली क्या कर दो, ऑन क्लिक की जगह पे ऑन सबमिट लिख दो, तो लिखना चाहो तो ये लिख दो। इतना जुगाड़ नहीं करना है, पता पड़े ये नहीं चल रहा, ये चला दे। तो इसी चीज के लिए ना अब यहाँ पे रिएक्ट बोल ही नहीं रहा लॉजिक लगाने के लिए, वो तो बोलता है ये चाहिए बना बनाया हुक ले लो। आप बस खाली इतना याद रखो कि फंक्शन के अंदर डेटा कैसे पास करना है, वापस कैसे लाना है और प्रिंट कैसे कराना है। तो ये अंडरस्टैंडिंग अगर है तो रिएक्ट सारे ऑप्शन बने बनाए दे रहे हैं, ठीक। और नेविगेट में देखें तो कितना सा पैटर्न है नेविगेट का, तो लिखना चाहो तो ये भी लिखो। ये वाला लीजिए, हो गया सबका। एक लाइन ये और लिख दो उसी के पास ही, फॉर्म वाली ऑन सबमिट।
ये भी तो चाहिए होगा ना, मान लो अगर नहीं लगाया तो ठीक है। अब ये सेटल करना है पूरा, और हाँ इस वीक में गोल नहीं मारना है, अगली वीक में फिर मैं छुट्टी मारूंगा। मेरे साथ भी ये दिक्कत है, अगले वाली वीक में मेरे यहाँ भी एकदम से रैंडम वाला फैमिली फंक्शन है, उसमें 2-3 छुट्टियां मेरे को मारनी पड़ेगी। तो 2-3 छुट्टी तो मारनी पड़ती है, यहाँ से कानपुर आना जाना, जबकि कुछ नहीं होगा, बस जाएंगे अटेंड करेंगे वापस आके फिर आ जाएंगे। एक तो मैं सिंगल हूँ, दिक्कत ये आ रहा है, 2 भाई होते तो बड़ा अच्छा रहता है ना, सिर्फ प्रॉपर्टी बढ़ती है लेकिन बाकी चीजें भी तो मिलती है कम से कम। ठीक है, तो वही सेम सिनेरियो रहेगा। मंडे को क्लास होगी, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे नहीं होगी, और फ्राइडे अगर हो सका तो फ्राइडे फिर रिज्यूम करेंगे, और नहीं तो मंडे से रिज्यूम करेंगे। तो इस वाले वीक के एंड तक अगर हम देखें तो आज ये आपने दोबारा अगर पूरा लिख दिया, जो डाउट बने पूछ लो, ठीक। तो बेसिक लेवल का ऐप बना, और अब हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्टेट के ऊपर जाना है, ठीक। तो इसके बाद की जो अगले टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्टेट, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, और उसी के साथ लोकल स्टोरेज। तो एक एक दिन के 3 टॉपिक हैं जो कल से ऐड करेंगे। और अगर आप तीनों में देखें तो आप अभी जो प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है, चल जाए, चलने के बाद ये फील करना क्या कुछ कमी लग रही है क्या, ठीक है। और जब कमी वाली बात अगर हाईलाइट होके आ जाए तो बताना, और ना हाईलाइट होके आए तो कमियां हम गिनाएंगे कि अगर इसमें ये होता तो क्या होता। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए क्या करते हैं। और अभी अगर देखें तो कम से कम डेटा अगर जा चुका है तो मेरे ख्याल से लॉगिन की तो सख्त जरूरत है। भाई ऐप में रजिस्ट्रेशन हो गया, लॉगिन करके अंदर जाए, फिर इंस्टाग्राम अपडेट डिलीट कराए तो ज्यादा बेटर है। तो अगला तो लॉगिन ही चाहिए हमें, और जब लॉगिन के साथ में जाएंगे तो फिर ये भी आएगा कि जिस बंदे ने लॉगिन किया, अब उसका जो नेम है वो एक जगह तो होगा नहीं, उसका नेम मल्टीपल जगह पे दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पे फेसबुक, अब फेसबुक में इसमें आईडी के थ्रू होगा, डायरेक्ट कहाँ लॉगिन होता है ना। तो वहाँ पे क्या है, जैसे फेसबुक पे लॉगिन करते हैं तो जिस बंदे ने लॉगिन किया उसका नाम ऊपर आ जाएगा, और फिर अगर वो सेटिंग्स में जाए, प्रोफाइल्स में जाए, या किसी की फोटो लाइक कर दे या कमेंट कर दे, और या किसी बंदे से चैटिंग कर रहा हो, तो हर एक जगह पे आपका नाम आ रहा होगा। तो अब एक वैल्यू एक से ज्यादा जगह पे अगर प्रिंट करानी पड़े तो उसका जुगाड़ देखना है, ठीक। और एक फंक्शनलिटी बनाई और वही सेम फंक्शनलिटी मल्टीपल जगह पे लगाई, और सबको अलग अलग तरीके से ट्रैक करना है। तो जहां पर अभी तो सिंगल ही लेके चल रहे हैं तो चले जाएंगे मल्टी पे। और फिर ये भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि जैसे ब्राउजर में आज मैंने लॉगिन कर दिया अपने लैपटॉप पे, अगर कल भी मैं उसको खोलूं मेरा वो लॉगिन ही मिलना चाहिए, लेकिन अगर दूसरे लैपटॉप पे जाके खोलूं तो स्टार्टिंग से फिर से वो लॉगिन करवाएगा, देन प्रोफाइल देगा, जैसे फेसबुक में होता है, ठीक। स्टेटस व्यू जैसे देखते हैं व्हाट्सएप पे, जितने लोग देखते हैं नीचे वो व्यूज बढ़ जाता है, वो लोकल स्टोरेज का एग्जांपल है। क्या व्हाट्सएप के कोई स्टेटस लगाओ मोबाइल फोन में, आप डाल दो, सुबह से लेके आप डाल दो 6 घंटे के लिए डाल दो, जितने आपके पास वो देखने लोग व्यूज बढ़ जाएंगे, और फिर आप क्या करो उसी व्हाट्सएप के थ्रू पीसी पे जाके लॉग इन कर दो। तो अब आपको ये फील हो जाएगा अपने आप ही जितने मोबाइल में व्यूज दिख रहे हैं उतने व्यूज पीसी में नहीं आ रहे होंगे। जब लॉगिन किया उसके बाद जितने लोग यूज करेंगे वही दिखेगा। अगर व्हाट्सएप का बिजनेस वाला यूज करते हैं तो उसमें भी स्टेटस वाली ऐसी कुछ कहानी है कि वो बना देता है वो बिजनेस वाले पॉइंट में कितने लोग देख रहे हैं, और एक वीक के बाद अपने यहाँ फट जाता है। तो ये सारे लोकल स्टोरेज के एग्जाम्पल बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐप में भी जो नीचे वाला बेस स्ट्रक्चर है अब वो कहानी शुरू होती है, ठीक। तो ऐड करो गुरु जी ये वाला पैटर्न, तो उसका स्क्रीनशॉट डाल दें यहीं पे और आप अपना कोड दिखा दो। बाकी ऑनलाइन में अगर किसी को दिखाने का मन करे तो दिखा सकता है।
तो एक सेट डेटा होता है नहीं है बटन के लिए और ये खाली हटा दिया था हमने बटन में तो कुछ बचा ही नहीं चल नहीं रहा ले आओ तो इसमें ना मैंने कर दिया इधर अलर्ट नहीं लगाना उधर इसलिए लगाता अगर खाली डालेंगे ये फैल्स नहीं लगाना खाली डालेंगे तो प्लेस होल्डर लगा दो रिक्वायर्ड वो सेव हो रहा था ना सर खाली डेटा सेव हो रहा था रिक्वायर्ड लिख के डालो ना यहाँ पे हर एक में रिक्वायर्ड लिख दो रिक्वायर्ड का मतलब जब तक डालोगे नहीं जाएगा ही नहीं यहाँ इंसर्ट लिखा ये नहीं आएगा यहाँ पे सर आप इसे फॉर्म से तो हटाई दो पहले तो इंसर्ट की कंडीशन हटाओ ना यहाँ पे ये सीधा सीधा ये कुछ नहीं सीधा ये बनाओ एक कोड से ये नहीं होता हमें on submit or insert ये लगाऊंगी कैसे खुला तो राउटर ठीक है सीधा सीधा लॉग आके चल रहा हूं क्या हो ये अपडेट चल रहा है हमारा बटन चला के दो पूरा मैच करो आप यहाँ से देखो अभी अपडेट डेटा में जाए आपके पास ये लाइन लिखा है ये लिखना है और फिर इस आईडी को यहाँ पास करना है अगर ये नहीं लिखा तो ये ऑल डेटा उठा के ला रहे हैं तो ये लाइन और ये इतना अपडेट करो चल जाएगा वो ऊपर आपने इंपोर्ट किया लेकिन नीचे लिखा दिया ना उसको ठीक है आपने कितना लिखा है आप व्यू से शुरुआत करोगे पहले व्यू फिर इंसर्ट फिर सिंगल पेज डेटा फिर अपडेट फिर डिलीट अभी का मतलब वही क्या उसमें करना है आईडी पास करनी है और क्या जगह डिलीट लिख देना है और व्यू नेविगेट पढ़ लिया तो रिडायरेक्ट कर देना नोट चेक करता हूं देखो कि लाइब्रेरी कौन सी है एग्जैक्टली उस टाइप से वैल्यू को जो एक्सपीरियंस है ये हमारी स्क्रॉल बूटस्ट्रैप होगी उसमें तो ऊपर दोनों फाइल लगा है हम ये तो तुम्हें ज्यादा दूर भागने की जरूरत ही नहीं हमको पूरा डेटा बता रहे थे कहाँ से क्या क्या ऐड करके उसे लेना
अब यहाँ से जाके सीधा इसमें जाओ, स्कीम में CSS यहाँ रुक जाओ, पहुंच जाओ सीधा यहाँ पे, ये कमांड डाल दो। नहीं ये तो और ऐप के ऊपर ये दोनों लाइनें ऐड कर दो इंपोर्ट की। JS वाली नहीं है, ये धीरे नहीं चलता ना, वो CSS खाली उठा रहे हो। सर इसी प्रोजेक्ट में बना लिए नया बनाइए, ओके साथ बंद करके होता है। जब अपनी कॉमा एनी कॉलर छोटा मोटा ना लिखते हैं, थोड़ी बहुत पहले HTML मार्क ये HTML मार्क करना है, ये सारा रिएक्ट के अंदर होता है। और मेरे को प्रोजेक्ट कभी सेटअप करना है तो वो रिएक्ट मार्क गाइड वाला एक्सेस कर दो, ऊपर से नीचे पूरा डाटा फ्लो में रखा है। आप ये बात कर लो, ये बंद कर लो, ऐड स्पेस डॉक्यूमेंट लिखने का वाला लिखो नहीं, कॉपी पेस्ट करो। ठीक है, और ये कार्ड जब पूरा चल जाए अभी वाला, तो इसके बाद अगर आप चाहो तो यूट्यूब पे जाके अब जो कार्ड ऑपरेशन चला रहे हैं अब उनको देख सकते हैं जाके, एक बार में पूरा खत्म होगा। और थोड़ी देर बाद आपको लगेगा भाई इतना क्यों खींच रहे हो, इतना शॉर्ट में लिखा है, लिख लेना। कंट्रोल करो, राइट क्लिक करके मैच को, तुम यहाँ से मैच करो, खाली जो लाइन अंडरलाइन या तो दिख जाए कि ये मिसिंग है, उसको दिमाग में स्क्रॉल कर लो, फिर बोलना नीचे के साथ, फिर नीचे के साथ है। मेरे से टाइप कराओ, मैं 2 मिनट में जहाँ जहाँ लिखना है लिख के बाहर आ जाऊंगा। समस्या ये फिर आप कहोगे इन्होंने ऐसे करके लिखा, और आपने लिख दिया तो याद हो जाए। के अंदर एरे के अंदर फर्स्ट एरे किस तरह एरे के और डिपेंडेंसी वही यहाँ से भी एरे ना। अब ये में देखो, जब आपको डेटा खाली एक बार चाहिए तो डिपेंडेंसी में कुछ नहीं लिखते, लेकिन जब आपको लगेगा लगातार खींचना और कंपैरेटर के अकॉर्डिंग चेंज करना है तो डिपेंडेंसी मिला। और यहाँ पे अगर देखें तो आई डेटा एक बार में एक ही पैकेट को आ रहा है, दोबारा डिपेंडेंसी में डालेंगे तो अगर होम के नाम पे लिखना चाहो तो बना सकते हैं।
बस आईडी चेंज नहीं करनी है, आईडी यूनिक रहती है। और अगर हम यहाँ पे अपडेट करें तो मैंने तो ऑलरेडी अपने कौन सा आपने लिंक में शामिल वो तो क्लिक करने के लिए ना, ये तो अभी अगर देखें यहाँ इंसर्ट व्यू था, अभी हमने क्या किया, व्यू अपडेट और डिलीट तीनों को क्लब कर दिया है। ये ऊपर नहीं होंगे, इनके ऑप्शन यही होंगे। और अब यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करने पे ना मुझे अपडेट का डेटा दिखाना है, तो अगर चाहे तो व्यू को कॉपी करें और इस पे पेस्ट कर दें, वैसे ही तो बनाना तो पड़ेगी। पैटर्न पे आओ,
कोई क्वेरी बनती हो तो पूछ लो, नहीं बन रही है तो बना देना। आपका करूंगी बेटा टूल किट वाला टूल किट चलेगा ये आखिरी बचा है, तुमने जल्दी जल्दी करो तो हो गया। ठीक है, फ्री है सर जी आप लोग, इतना ये करके लेके आना है। ठीक है, कल तक ये खत्म करके लाएंगे और कल से अगले टॉपिक पे आएंगे हम।